तुशित की जिंदगी थोड़ी फीकी सी थी। उसे अपने छोटे से घर के सुकून भरे सन्नाटे में ही राहत मिलती थी। उसका हर दिन एक जैसा ही होता था, काम और अकेलापन। किताबें ही उसके सबसे करीबी दोस्त थीं, जिनके पन्नों में बाहर की भागदौड़ भरी दुनिया से ज्यादा दिलचस्प राज छुपे होते थे। हर शाम वो गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दूर शहर की रोशनियों में खोया रहता था। वो खुश तो था, पर उसके दिल में एक खालीपन सा भी था। वहीं दूसरी तरफ किपा मानो बिजली की तरह एकदम चुलबुली और ऊर्जावान थी। उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था। उसका दिल सफर करने को बेताब रहता था। हर सुबह उसके लिए नई चीजें देखने, नए लोगों से मिलने और अपने कैमरे से जिंदगी के अनमोल पलों को कैद करने का न्योता होती थी। वो दुनिया को पूरे दिल से अपनाती थी। उसका दिल मानो हजार ढोल की थाप पर थिरकता था। उनके रास्ते, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मिलने वाले थे। अरबों लोगों की इस दुनिया में किस्मत का अपना ही एक अजीब तरीका होता है अनोखे लोगों को मिलाने का। तुशित और किपा, दो दिल जो कुछ और कुछ अलग चाहते थे, अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक बारिश वाली मंगलवार की शाम को उनकी दुनिया टकरा गई। बारिश से बचने के लिए तुशित एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में घुस गया। उसकी आंखें, जो अपने पढ़ने वाले लैंप की मंद रोशनी की आदी थीं, कैफे की धुंधली रोशनी में ढलने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही वो एक खाली टेबल ढूंढ रहा था, एक आवाज जो घंटी की तरह साफ और मीठी थी, लोगों की बातचीत के बीच से सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट टेकन? तुशित ने चौंक कर ऊपर देखा और किपा की प्यारी जिज्ञासु आंखों से उसकी नजर मिली। वो उस फीके से कैफे में रंगों की एक छींटे सी लग रही थी। उसकी मुस्कान दमक रही थी, उसके बालों पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो हकलाते हुए बोला। किपा ने उसकी शर्म को घमंड समझ लिया और उसने अपना सर झुकाते हुए बिना मुस्कुराहट बदले पूछा, माइंड इफ आई जॉइन यू? ऑल द अदर टेबल्स आर टेकन। वो मना नहीं कर सका और ऐसे शुरू हुई उनकी अनोखी दोस्ती, ताजी कॉफी की खुशबू और बारिश की रिमझिम में। तुशित किपा के जीने के जोश से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अपने दिल की बातें और अपने सपने उसके साथ बांटने शुरू कर दिए। किपा को उसके शांत स्वभाव के पीछे एक अच्छा इंसान दिखा और वो उसके नर्म दिल और गहरी सोच की तरफ खींची चली आई। उनकी शुरुआती झिझक जल्द ही एक अच्छी दोस्ती में बदल गई। किपा ने तुशित को उसके घर से बाहर निकाला और उसे शहर की छुपी हुई खूबसूरत जगहों से रूबरू कराया। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले बाजार, रंग बिरंगी आर्ट गैलरी और सुबह की सुनहरी धूप में नहाए हुए शांत पार्क देखे। किपा के साहसिक स्वभाव से प्रेरित होकर तुशित ने दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। तुशित में आया बदलाव कमाल का था। उसने नए जोश के साथ जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया। वो किपा के अजीबोगरीब खाने के एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई करने लगा, जिससे उनके दोस्तों को खूब मजा आता था। उसके शांत स्वभाव में अब हंसी की झलक दिखने लगी थी। उसकी आंखों में एक नई खुशी दिखाई देती थी। किपा भी बदल रही थी। तुशित की शांत ताकत और समझदारी ने उसे स्थिरता दी, उसके आवेग को कम किया। वो शांति की खूबसूरती और आत्मनिरीक्षण की शक्ति को समझने लगी। उनके बीच के फर्क, जो कभी इतने ज्यादा थे, अब एक दूसरे के पूरक लग रहे थे, एक खूबसूरत संतुलन बना रहे थे। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं। तुशित के नए आत्मविश्वास की परीक्षा तब हुई जब उसे काम में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा। किपा, जो दुनिया का डटकर सामना करने की आदी थी, अपनी फोटोग्राफी की आलोचना होने पर आत्मसंदेह से जूझने लगी। फिर भी हर मुश्किल में वो एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को लगातार समर्थन और प्रोत्साहन देते रहे। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपूर्णताओं को अपनाने के बारे में है। ये एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने, एक दूसरे की जीत का जश्न मनाने और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को दिलासा देने के बारे में है। उनका सफर, जो कभी उनके अलग अलग रास्तों से बना था, अब एक साझा सफर बन गया था, दोस्ती की ताकत का एक सबूत। तुशित और किपा, दो दिल जो कभी अलग अलग दुनिया में रहते थे, अब एक साथ चमक रहे थे। उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई थी। उनके दिल हमेशा के लिए किस्मत के अदृश्य धागों और उनके मजबूत रिश्ते से बंध गए थे। उन्होंने जाना कि असली खुशी अकेलेपन में या खुशी के पलों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि जिंदगी के सफर को किसी ऐसे इंसान के साथ बांटने में है जो आपको समझता है
और आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे आप हैं।